आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली के लाल किला में। तो हम 502 नंबर बस पकड़ते हैं और सीधा पहुंचते हैं लाल किला। तो जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो दोपहर के 2 बज चुके होते हैं। तो हम चलते हैं सीधा टिकट काउंटर की तरफ। तो जैसे ही हम टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि सामने एक स्टैंडी लगी होती है जिसके ऊपर बार कोड है। तो हम बार कोड स्कैन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और पेमेंट करते हैं और टिकट ले लेते हैं। ऑनलाइन टिकट लेने के बाद हम सामने देखते हैं तो यहाँ पे एक ऑफलाइन काउंटर भी है जहाँ पे आप विंडो से टिकट ले सकते हैं। तो हम तो टिकट पहले ले चुके होते हैं तो हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हमारी चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद हम पहुँचते हैं मेन गेट पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी लोहे की तोपें रखी होती हैं जहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह ले रहे होते हैं। तो जब हम वापसी में आएंगे तो हम भी यहाँ पे सेल्फी लेंगे। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे लोहे का बड़ा सा गेट होता है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो अंदर देखते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार और यहाँ पे एक गेट होता है। तो ये वही जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं। अगर आपको लाल किले की टाइमिंग और टिकट का प्राइस क्या है और हम अंदर क्या सामान लेके जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, उसके बारे में जानना है तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ मेंशन है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे चारों तरफ काफ़ी स्टॉल लगे होते हैं और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों तरफ ही स्टॉल लगते हैं जहाँ पे आप कुछ परचेज कर सकते हैं। तो जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की बहू दोनों शॉपिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है ये। तो यहाँ पे आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर आइटम्स जो हैं वो आपको हैंडमेड मिलेंगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। उतने में मैं देखता हूँ मेरी मम्मी और मम्मी की बहू फिर से एक स्टॉल पे पहुँच जाती हैं और यहाँ पे कुछ शॉपिंग करती हैं और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, जैसे मोती मस्जिद है, हयात बख्श बाग है, छत्ता चौक है, मुमताज़ महल है, रंग महल है, खास महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, हीरा महल, प्रिंसेस क्वार्टर है, टी हाउस है, नौबत खाना है, नहर बसीयत है, हमाम है, बाउली है। तो कई चीज़ें जो हैं वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है अब मार्केट ख़त्म हो जाती है तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बने होते हैं छत पे। तो अब हम पहुंच गए हैं मेन एरिया में। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है और काफ़ी लोग वापिस ही भी आ रहे होते हैं और काफ़ी लोग जा भी रहे होते हैं। तो हम भी भीड़ के साथ साथ आगे की तरफ चलने लगते हैं। म्यूज़ियम के गेट पे हम अपनी टिकट दिखाते हैं और म्यूज़ियम के अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो ये म्यूज़ियम जो है वो विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे 1857 का संग्रहालय है, यादें जलियाँ हैं, आज़ादी के दीवाने हैं। तो हम सामने देखते हैं तो हमें यहाँ पे 2 तलवारें दिख जाती हैं जो भी कवर करके रखी हुई होती हैं। और फिर हम आगे देखते हैं तो हमें यहाँ पे तीर दिखते हैं जो भी कवर करके रखे होते हैं। तो यहाँ पे साथ में ही कुछ डॉक्यूमेंट रखे होते हैं जिनको हम नहीं पढ़ते हैं। तो फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो फिर हम आगे देखते हैं तो फिर हमें तलवारें दिखती हैं और यहाँ पे मेरी मम्मी इन पोस्टर्स को पढ़ रही होती हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं तो फिर से तलवार और हथगोले, तो फिर आगे छोटी बंदूकें और यहाँ पे फिर एक बड़ी बंदूक दिखती है हमें। तो हम इनको देखते हैं। फिर हम दीवार की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे फिर से वही सेम पोस्टर लगे होते हैं आज़ादी के, और जो क्रांतिकारी थे उनके पोस्टर होते हैं यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक कुल्हाड़ी भी रखी हुई होती है और यहाँ पे फिर से छोटी बंदूकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करके रखी हुई हैं। फिर यहाँ पे किसी के राजा महाराजा के कपड़े रखे होते हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ी कपड़ा होता है तो यहाँ पे ये भी कवर करके रखा हुआ है। सामने फिर सेम वही पोस्टर लगे हुए हैं। फिर हम जाते हैं ऊपर वाली फ्लोर में। तो ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ पे हमें एक गैलरी दिखाई देती है जो पूरी तरह से खाली है। गैलरी के बाद हम एक हॉल में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे फिर से सेम वही पोस्टर लगे हैं। ऊपर के हॉल में हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है तो फिर हम म्यूजियम से एग्जिट कर जाते हैं और हम सीधा चलते हैं कैफेटेरिया की तरफ। तो यहाँ पे हम कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे। तो हम आगे जाते हैं और हम स्नैक्स वगैरह लेते हैं। स्नैक्स वगैरह लेने के बाद अब हम चलते हैं हयात बाग की तरफ। तो अब हम हयात बाग में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 2 मंडप हैं, साबल और बादो मंडप। 2 लगभग समान संरचनाएं हैं जो नहर के विपरीत छोर पर स्थित हैं। इन्हें सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ये दोनों मंडप जो है वो बिल्कुल आमने सामने हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। तो एक सफेद रंग के संगमरमर का बना हुआ है तो दूसरा जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बाग जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें जल मार्ग है, जल चैनल है जो लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं।
तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे फूल वगैरह और काफ़ी पुराने पुराने पेड़ हमें फिर से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ काफ़ी पुराने पेड़ हैं और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है शाहबुर्ज, और शाहबुर्ज के साथ में ही यहाँ पे है नहर-ए-बसीह। तो नहर-ए-बसीह जो है पानी को नदी से शाहबुर्ज तक उठाया जाता था और नालियों के द्वारा महल के अलग अलग हिस्सों में ठंडा पानी पहुँचाया जाता था। और नहर-ए-बसीह के बाद आगे हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा कुआं, जिसके ऊपर आगे एक जाला लगाया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और कुएं के साथ में ही एक बहुत बड़ा पेड़ जो कई सौ साल से यहाँ पे है और अपने आप में ये भी एक इतिहास है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमें दिखती है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न प्रहारों में इबादत करने के लिए उसको अपने सैन कक्ष से केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद का उपयोग जो है वो शाही घराने की महिलाएं इबादत के लिए करती थी। मस्जिद का निर्माण जो है वो एक ऊंचे चबूतरे पर करवाया गया था। इसमें प्रवेश के लिए पूर्व में से एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है जो कि तांबे की परत से मढ़ा गया था। मस्जिद का आंगन चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसका बाहरी हिस्सा जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था और अंदर का हिस्सा जो है वो श्वेत संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था और इस पर काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग जो है वो उस टाइम पे करी गई थी। आगे चल के आपको यहाँ पे दीवाने आम और दीवाने खास देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करी गई है। यहाँ पे आपको वही बात याद आएगी कि कितने वीरान तन्हा खड़े हैं ये महल अब खंडर बनकर। ना जाने कितने लोग आते हैं देखने पर कोई भी इनकी चीख नहीं सुन पाता। दीवारें चीख चीख कर हर दर्द बयां करती हैं अपनी तन्हाई का, पर कोई ऐसा नहीं आता कि खंडर पड़ी दीवारों की दरारों से कुछ सुन पाता। इतनी वफादार थी इन महलों की दीवारें, ये चीख चीख कर कहती हैं मेरे मालिक जैसा अब कोई यहाँ देखभाल करने नहीं आता। ना जाने कितनी सदी, कितने खून की नदियाँ, कितने युद्ध दफन है इनमें, कोई उकेर कर देख नया रंग रोगन के साथ, ऐसा अब यहाँ कोई इंसान नहीं आता। तो लाल किले के अंदर देखने के बाद आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस जमाने में उन लोगों की जीवन शैली जो थी वो कैसी रही होगी। आगे हम पहुंचते हैं मुमताज महल के पास। तो इस शाही कक्ष का नामांकन शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल के नाम पर किया था। अपने गौरव काल में शाहजहां ने इसे शाही हरम का हिस्सा बनाया था। मुमताज महल को छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। मुमताज महल का अंदर का जो भाग है वहाँ पे लहरदार मेहराब बनाए गए हैं और यहाँ पे 6 कक्ष हैं और सारे कक्षों में काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग करी हुई है। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो अंग्रेजों ने इसे जेल के रूप में यूज़ करा था और इसका जो असली रूप है इसको पूरी तरह से उन लोगों ने बदल दिया था। लाल किले के चारों तरफ जो है वो एक नहर खुदवाई गई थी, तो यही वो नहर है और अभी तो ये सूखी है। किसी ज़माने में इसे पानी से भर दिया जाता था और ये पानी से हमेशा भरी रहती थी। ये अपने आप में ही एक सिक्योरिटी का काम करती थी ताकि कोई भी दुश्मन बाहर से आए तो वो आसानी से किले के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो काफ़ी बड़ी और काफ़ी चौड़ी नहर थी ये। तो यहाँ पे अगर आपको पूरा लाल किला घूमना है तो यहाँ पे आपको लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए। तो 2-3 घंटे में आप इसको पूरा घूम पाएंगे। यहाँ पे लाल किले में लाइट एंड साउंड शो होता है जो लगभग 60 मिनट का होता है, जो स्मारक और इतिहास के बारे में बताता है। यहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं या बूथ से भी टिकट ले सकते हैं। तो इसका अलग अलग टाइमिंग है और डेज हैं, तो उसके हिसाब से आप टिकट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाइट शो और साउंड शो होता है जो इतिहास के बारे में बताता है। तो यहाँ पे पहुँच के फिर हम लोग भी सेल्फी वगैरह और फोटो वगैरह लेते हैं। आप महसूस करोगे तो यह किला खुद बोलता है कि हाँ लाल किला हूँ मैं, वही लाल किला जिसकी दीवारें लाल हैं। दीवारों पर लिखी गई अनगिनत कहानियाँ वो हिस्सा हूँ मैं। पश्चिम से पूर्व तक जो मिली आज़ादी वो किस्सा हूँ मैं। गलियाँ बदली, नाम बदले, बदले शासन भी, परंतु चट्टान की तरह खड़ा रहा। हवा के झोंके से डरा ना मैं, खून बहा जो हीरो का, उस जहाज का टुकड़ा हूँ मैं। बारिश तूफान आंधी से बिखरा नहीं मैं लाल रंग का गवाह हूँ। सदा तिरंगा ऊंचा लहराए जहाँ, वही लाल किला हूँ मैं। सारा लाल किला घूमने के बाद फिर हम चलते हैं एग्जिट पॉइंट की तरफ। हम अब एग्जिट गेट के पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने नहर देखी थी वो यही इसके लाल किले के चारों तरफ नहर खुदवाई गई थी ताकि कोई दुश्मन जो है वो किले के अंदर आसानी से प्रवेश ना कर सके।
तो हमारी लाल किले के ऊपर बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर हमने वीडियो में कुछ मिस्टेक करी हो या कुछ गलत बोला हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस चीज़ की करेक्शन करेंगे। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।